उस सड़े हुए वो जो राजनीति जो है, वो पेंगुइन और वो बेबी पेंगुइन, उसका अपना टीआरपी क्या है? अगर उसका अपना टीआरपी होता तो ये कुत्तों की माफी को सरकार नहीं बना रहा होता दाऊद इब्राहिम के इशारे पे। हम लोगों ने जिंदगी में इतने मशक्कत करने के बाद हम यहां पहुंचे हैं। एक 28 साल का छोकरा, उसको आपने कैबिनेट का दर्जा दे रखा है, जिसके पूरा जो उसका कारनामा है वो क्राइम में लिप्त है। उस 28 साल के छोकरे को बचाने के लिए आज आपने एक अर्नब गोस्वामी जैसे एक प्रतिष्ठित पत्रकार को आपने अंदर कर दिया। ये लोग हैं कौन? ये रेडी वाले से पैसे लेने वाले लोग हैं, राजनीतिक बने हुए हैं। सिंह साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंह साहब, जो ये उदाहरण देखने को मिल रहा है फासिज्म का और इमरजेंसी का, महाराष्ट्र में एक पत्रकार को उसके घर से गला पकड़कर बाहर घसीटते हुए निकाला जाता है, उसके साथ हाथापाई की जाती है, और जो लोकतंत्र बचाओ गैंग है, जो तख्ती बिंदी गैंग है, उसके मुंह पर जो चुप्पी है, किस तरीके से? नहीं, ये फासिज्म और इमरजेंसी, ये सब तो फिर भी इस संदर्भ में बहुत डिसेंट टर्मिनोलॉजी, इनके तार दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। ये सरकार का जो गठन हुआ वो भी दाऊद के इशारे पर है। आप यूं देखें कि मान लीजिए, चलो उद्धव ठाकरे एक युवा है, उसका बेटा युवा है, महत्वाकांक्षा हो सकती है, वो 85 साल का आदमी जिसका ओट कटा हुआ हो, एक पैर जिसका कब्र में हो, वो ऐसी अनैतिकता कर रहा हो, उसके क्या संस्कार है? उसके क्या संस्कार है और उसके बच्चों के क्या संस्कार है? और वो ये सब आपको मालूम है। अभी वोरा कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, आपको सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सब दाऊद इब्राहिम के साथ ये लोग मिले हुए हैं, और उसी के इशारे पे पूरा ये जो ड्रग माफिया, ये जो सुशांत राजपूत का जो केस है, ये पूरा जिहादी आतंकवाद, ये दाऊद का नेटवर्क, ये पॉलिटिकल नेटवर्क, ये सारा का सारा ये मिला हुआ है। तो जब हम बात करते हैं भारत को खतरे की, हम थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, तो आज प्रजातांत्रिक सरकार के भेष में ये थर्ड फ्रंट का एक सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने है। तो इसको इस नज़रिए से देखिए। सवाल यही जनता सोशल मीडिया पे पूछ रही है, क्या अर्नब गोस्वामी का यही अपराध था कि वो पालघर की बात उन्होंने की? क्या ये अपराध था कि सुशांत सिंह की उन्होंने बात की? क्या ये अपराध था कि दिशा शालियान की वो बात करते हैं? साहब, आपने अच्छा हुआ आपने पालघर की चर्चा की। ये क्या स्कॉटलैंड यार्ड, कॉनलैंड यार्ड, ये क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? वहाँ साधु लोग अपनी जान बचा के, मान लीजिए आज हम यहाँ खड़े हैं और कोई ऐसी अचानक अगर स्थिति पैदा होती है, तो वो जो एक पुलिस वाला जो खड़ा है, एक फीती वाला, वो अपने आप में एक सबसे बड़ी चट्टान है, क्योंकि हिंदुस्तान ने उसको एम्पावर कर रखा है। और यहाँ पे हमारे साधु लोग भाग रहे हैं उनको उनका सहारा लेने का, और वो उनको झिड़क के भगा रहे हैं। ये स्कॉटलैंड यार्ड है। और इसके खिलाफ अगर अर्नब गोस्वामी अगर आवाज़ उठाए, सुशांत के लिए आवाज़ उठाए, तो ये क्या है? आप एक 28 साल के छोकरे को, हम लोगों ने जिंदगी में इतने मशक्कत करने के बाद हम यहां पहुंचे हैं। एक 28 साल का छोकरा, उसको आपने कैबिनेट का दर्जा दे रखा है, जिसके पूरा जो उसका कारनामा है वो क्राइम में लिप्त है। उस 28 साल के छोकरे को बचाने के लिए आज आपने एक अर्नब गोस्वामी जैसे एक प्रतिष्ठित पत्रकार को आपने अंदर कर दिया है। आपने उसको, आप किस चीज़ का बदला ले रहे हैं? कभी आप टीआरपी का मसला उठाते हैं,
अरे टीआरपी तुम्हारे बाप का है, जनता तय करती है यहां पे, किसी के बाप का तो नहीं है ना, जनता तय करती है ना टीआरपी। जिसको देखना होगा लोग देखेंगे, जिसको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। उस सड़े हुए वो जो राजनीति जो है, वो पेंगुइन और वो बेबी पेंगुइन, उसका अपना टीआरपी क्या है? अगर उसका अपना टीआरपी होता तो ये कुत्तों की माफी को सरकार नहीं बना रहा होता दाऊद इब्राहिम के इशारे पे। मगर संजय राउत तो कह रहे हैं कोई बदले की अरे राजनीति। किसका नाम ले रहे हो यार? वो जो ये रेडी वाले से पैसे लेने वालों की, ये कौन लोग हैं कि जिसका नाम लिया तो आपने? ये लोग हैं कौन? ये रेडी वाले से पैसे लेने वाले लोग हैं, राजनीतिक बने हुए हैं। ये जिसका नाम लिया ना, ये दाऊद के आगे ये और इसका पूरा परिवार पूंछ हिलाता है। मुंह मत खुलवाओ। मगर सर ये जो राजनेताओं की बात छोड़ दे सर, जो साथी हैं, जो पत्रकार अपने आप को बोलते हैं, जो इस देश में बोलते हैं फ्री स्पीच फ्री फ्रीडम, जो कहते हैं आर्मी से जो सबूत मांगते हैं, मगर अर्नब गोस्वामी ने एक बहुत बढ़िया काम किया इस देश में कि ये जो अंग्रेजियत का जो भूत थी और जो न्यूट्रलिटी का जो चोला था ना, वो चोला छीन लिया इनसे, वो चोला छीन लिया। अभी आप देखो वो कहाँ है, कोई वर्षा वाली, कोई वो वाली, वो सब कहाँ चले गए? एक कुत्ता लगा हुआ है कहीं पे, तो ये इनकी पूरी की पूरी हैसियत आ गई है। अब ये क्या था? ये देशद्रोही लोग अंग्रेजी बोल बोल के चले जाए, मतलब ये निकल जा रहे थे। अब हमारे जैसे भी अंग्रेजी बोलने वाले राष्ट्रवादी ताकतें आ गई हैं, तो अब इन्होंने मिंट ट्विंट क्विंट सिंट ये सारा कुछ शुरू कर दिया। तरह तरह की दुकानें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अर्नब गोस्वामी से ये तकलीफ है कि इसने सफेद और काला दोनों को अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। वरना ये दो चौवन्नी छाप इनके फार्म हाउसेस देखो जाके। मगर सर ये जो ड्रामा चलता है टेलीविज़न पे, ये अपने आप को संविधान का रक्षक बताते हैं, कहते हैं हम संविधान बचाने। अभी फ्रांस वाली चीज़ हुई थी, कह रहे थे हम संविधान बचा रहे हैं। शाहीन बाग में कह रहे थे हम संविधान बचा रहे हैं। ये जो संविधान बचाओ गैंग है, हाँ नहीं संविधान मेरे भी बाप का है। संविधान क्या? संविधान के अंदर में मीडिया जो है वो एक फोर्थ स्टेट का काम करती है। ये कहाँ का ये है भाई? ये पूरी दुनिया देख रही, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि पहले आपने ये टीआरपी का वो स्कैम निकाला पहले, उसके बाद आज आप कुछ और स्कैम निकाल रहे हो। और मैं एक बात बता दूं, अर्नब गोस्वामी एक फौजी का बेटा है। आप उसके जर्नलिज्म के स्टाइल से हो सकता है आपके मतभेद हों, लेकिन आप उस आदमी का राष्ट्रवादी जो भावना है उसको आप नहीं नकार सकते हैं। और ये रेडी वालों से हफ्ता लेने वाले, ये पेंगुइन और बेबी पेंगुइन और उसका चपरासी, इनकी क्या औकात है साहब? इनकी क्या औकात है अर्नब गोस्वामी के सामने? और अर्नब गोस्वामी की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं तमाम वैसे पत्रकार, आपके जैसे पत्रकार जो लोग आज यहाँ पे खड़े हैं, मैं सारे पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों ने क्या क्या, आप तो रेडी वाले से नहीं ले रहे हो ना, आप तो 54-58 नहीं ले रहे हो ना रेडी वालों से। और आपको ये रेडी वाले, ये हफ्ता लेने वाले, ये आपको एक पुलिस का ही है। और आपको मैं बात बताता हूं कि ये जो ऑफिसर का जो नाम आ रहा है, ये आदमी हिंदू टेरर बनाने में भी इसका सबसे बड़ा हाथ था। इसको कोई माँ बहन और इसमें कोई फर्क नहीं लगता है। इसने साध्वी प्रज्ञा के साथ जो बर्ताव किया, इसने जो कर्नल पुरोहित के साथ किया, यह हिंदू टेरर बनाने में 2 अफसरों का, मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था। एक की तो इन्होंने जान ले ली और ये दूसरा ये था, ये परमवीर नहीं, ये परम दुष्ट है। तो क्या ये दुश्मनी है सर?
क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने ओपन नहीं, लेटर कोई- कहा था। कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब माफिया के हिस्से हैं, ये सब माफिया के हिस्से हैं। अरे एक ये अफसर अपने आप को कहता है, ये आईएएस के लिए कोशिश किया होगा, इस आईएएस का कोशिश किया होगा, जब थक हार के कुछ नहीं मिला होगा तो साले ने वर्दी पहन ली और उस वर्दी की लाज तक नहीं रखी, उस वर्दी की लाज तक नहीं रखी। ये सब जो है ये माफिया है, ये मुंबई में रहते रहते ये माफिया का हिस्सा बन जाते हैं। क्या इस माफिया की किरकिरी बन चुके हैं अर्नब गोस्वामी? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ होगा। अब वो गुजरात में एक वो भट्ट था ना, वो क्या हुआ, कहाँ है आप? मेरे ख्याल से वो सलाखों के पीछे। आपने वो देखा था जिन्होंने वो इसरो वाला जो कांड करवाया था, वो भी वर्दी वाला था। तो ये सारी की ये पूरे ये दाऊद गैंग है। आप इसको कृपया इमरजेंसी और इतने अच्छे शब्द से ना दे। ये मैं फिर से कहता हूँ, ये रेडी वालों से पैसा हफ्ता वसूलने वाले ये लोग हैं, इनकी वही औकात है।